नमस्कार। आज के इस विशेष सत्र में बिना किसी भटकाव के सीधे इतिहास के सबसे महान विचारकों में से एक गौतम बुद्ध के जीवन, उनके मूल दर्शन और जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। एक ऐसी वैचारिक यात्रा जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो चलिए इस अध्ययन की शुरुआत करते हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान मुख्य रूप से 6 बिंदुओं को कवर किया जाएगा। ज्ञान प्राप्ति की यात्रा, जीवन के प्रमुख ऐतिहासिक प्रतीक, उनका मूल दर्शन, अष्टांगिक मार्ग, चारों महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियां और अंत में बौद्ध धर्म की विरासत व उसके संप्रदाय। भाग 1, ज्ञान प्राप्ति की यात्रा। इस महान दर्शन को गहराई से समझने के लिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उस ऐतिहासिक माहौल को समझना बहुत जरूरी है जिसने एक राजकुमार को तपस्वी बनने पर मजबूर कर दिया। अब इस टाइमलाइन पर गौर किया जाए तो सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाता है। 566 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। शुरुआत में तो इन्हें महल की सुख सुविधाओं में दुनिया के दुखों से बिल्कुल दूर रखा गया था, लेकिन 29 साल की उम्र में 4 दृश्यों ने सब कुछ बदल दिया। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार आदमी, एक शव और आखिर में एक बेहद शांत तपस्वी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भौतिक सुख तो बस कुछ पल के हैं, असली सच तो दुख ही है। बस इसी वैराग्य ने उन्हें महाभिनिष्क्रमण यानी अपना घर छोड़ने के लिए प्रेरित किया। फिर 35 साल की उम्र में बोधगया में उन्हें सर्वोच्च ज्ञान मिला और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। भाग 2, बुद्ध के जीवन के प्रतीक। इतिहास में इन युगांतरकारी घटनाओं को कुछ खास प्रतीकों के जरिए याद रखा जाता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये अश्व यानी घोड़ा उस परम त्याग के पल को दिखाता है। 29 वर्ष की आयु में जब सिद्धार्थ अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर कपिलवस्तु के राजसी सुखों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ गए थे, तो उसी महान प्रस्थान को महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया। ये सिर्फ एक महल छोड़ना नहीं था, बल्कि मोहमाया से पूरी तरह आजाद होना था। घर छोड़ने के बाद कई सालों तक कठोर तपस्या की गई, शरीर को खूब कष्ट दिया गया, लेकिन जब सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, तब उरुवेला में एक पीपल के पेड़ के नीचे गहरा ध्यान लगाया गया और यहीं सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसने सिद्धार्थ को एक प्रबुद्ध बुद्ध बना दिया। ये बोधि वृक्ष उसी ज्ञान, उसी निर्वाण का एक शाश्वत प्रतीक है। चक्र के इस प्रतीक को समझना भी बड़ा दिलचस्प है। ये सारनाथ के हिरण पार्क में दिए गए उस ऐतिहासिक पहले उपदेश को दर्शाता है जिसे 5 तपस्वियों ने सुना था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है धर्म के पहिए को गतिमान करना। सच में ये शिक्षाओं के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत थी। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। स्तूप, जो मुख्य रूप से पवित्र अवशेषों को सुरक्षित रखने वाले स्मारक होते हैं, जन्म और मृत्यु के इस लगातार चलने वाले चक्र से पूरी तरह आज़ादी यानी महापरिनिर्वाण के सबसे बड़े वास्तुशिल्प प्रतीक बन गए। भाग 3, मूल दर्शन। जीवनी के बाद अब उस दर्शन की बात करते हैं जिसने बौद्ध धर्म को इतना तार्किक और प्रैक्टिकल बनाया। ये 4 आर्य सत्य बिल्कुल एक काबिल डॉक्टर के इलाज की तरह काम करते हैं। पहला है सब्बम दुखम, यानी ये पहचानना कि मानव जीवन में असंतोष और दुख मौजूद हैं। दूसरा है द्वादश निदान या समुदय, यानी इस दुख की जड़ हमारी अपनी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। तीसरा है निर्वाण या निरोध, मतलब अगर इन इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा सत्य है अष्टांगिक मार्ग, यानी वो सटीक रास्ता जो इस मुक्ति तक लेकर जाता है। अपा दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, ये बुद्ध की अंतिम शिक्षा मानी जाती है और ये बेहद प्रभावशाली है। ये साफ साफ कहती है कि मुक्ति किसी चमत्कार या बाहरी कर्मकांड से नहीं मिलने वाली। इसके लिए खुद के कर्म और आत्मनिर्भरता ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। भाग 4, अष्टांगिक मार्ग। इस मुक्ति को पाने के लिए जिस व्यवहारिक रास्ते को तय किया गया उसे ही मध्यम मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग दरअसल प्रज्ञा, शील और समाधि का एक पूरा पैकेज है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं।
सरल शब्दों में कहें तो ये मार्ग जीवन में 2 अतियों से बचने की सख्त हिदायत देता है। ना तो अत्यधिक भोग विलास में डूबना है और ना ही शरीर को बेवजह तड़पाना है। बिल्कुल संतुलन बनाकर चलना है। बौद्ध धर्म के इस पूरे संस्थागत ढांचे के केंद्र में त्रिरत्न हैं: बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि। इन 3 रत्नों की शरण में जाना ही किसी भी व्यक्ति के लिए इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने का सबसे पहला और अनिवार्य कदम है। भाग 5 4 बौद्ध संगीतियाँ। महापरिनिर्वाण के बाद इस धर्म को संस्थागत रूप कैसे मिला और विवादों को कैसे सुलझाया गया? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। राजगृह में पहली संगीति हुई जहां अजातशत्रु के समय बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त और विनय पिटक में संहिताबद्ध किया गया। समय के साथ वैशाली में कालाशोक के समय दूसरी संगीति में भिक्षुओं के बीच शुरुआती मतभेद दिखने लगे। आगे चलकर महान सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में तीसरी संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें दार्शनिक ग्रंथ अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। और अंततः कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई चौथी संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान जैसे बड़े संप्रदायों में बढ़ गया। भाग 6 विरासत और संप्रदाय। चतुर्थ संगीति के बाद उभरे इन्हीं वैचारिक विभाजनों ने बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में विस्तार करने की दिशा दी। ये विभाजन 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं को दिखाता है। एक तरफ थे स्थविरवादी या हीनयान, जो मूल मठवासी नियमों पर पूरी तरह टिके रहे। उनके लिए बुद्ध एक महान लेकिन नश्वर मार्गदर्शक थे। वहीं दूसरी तरफ महासांघिक या महायान संप्रदाय ने काफी उदार सोच अपनाई। उन्होंने बुद्ध को एक पारलौकिक अलौकिक दैवत्व का दर्जा दे दिया और यहीं से उनके मानवरूपी स्वरूप की मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई। महायान परंपरा में एक बहुत ही खूबसूरत दर्शन है बोधिसत्व का। बोधिसत्व वे अत्यधिक प्रबुद्ध और दयालु प्राणी हैं जो खुद का निर्वाण जानबूझकर तब तक टाल देते हैं जब तक कि वे बाकी बची हुई संपूर्ण मानवता को मुक्ति के रास्ते पर न ले आएं। अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, वज्रपाणि और मैत्रेय इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और मौलिक दार्शनिक सवाल सामने आता है। अगर बौद्ध दर्शन अनात्म यानी गैर स्व की बात करता है, मतलब कोई स्थायी आत्मा है ही नहीं, तो फिर वो कौन है जो ज्ञान के इस रास्ते पर चलता है और आज़ाद होता है? यह एक ऐसा विरोधाभास है जो आज भी वास्तविकता और अस्तित्व की हमारी आधुनिक समझ को चुनौती देता है। ये प्रश्न सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी विचार के साथ इस सत्र को यहीं विराम दिया जाता है। ज्ञान की इस खोज को अनवरत जारी रखा जाए।